नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था चौकस। टिहरी से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी तैनात। यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिस पर्यटन केंद्र स्थापित। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में होमगार्ड के जवान कर रहे श्रद्धालुओं की मदद। दोनों धामों में होमगार्ड हेल्प डेस्क की गई है स्थापित। बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को मिल रही है सहायता। और वक्फ सुधार बिल को लेकर भाजपा ने शुरू किया जन जागरण अभियान। सहसपुर में आयोजित की गई जन सभा। जनता को बताए वक्फ बिल संशोधन के फायदे। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात किए गए हैं। इसी के तहत जनपद टिहरी से चारों धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए कई चेक पोस्टों पर आईटीबीपी प्लाटूनों की तैनाती की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि यात्रा के दौरान यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसे हेतु जगह जगह पुलिस पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए हैं। जनपद में 700 से अधिक पुलिस बल के साथ ही कुल 900 सुरक्षा कर्मियों को चारधाम यात्रा की ड्यूटी में तैनात किया गया है। पिछली यात्रा के अनुभव को देखते हुए मुनि की रेती तपोवन में नए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाएगा ताकि चारधाम यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे। यात्रा का प्रथम सप्ताह निकल चुका है और अभी तक बहुत अच्छे ढंग से यात्रा का संचालन हो रहा है। जनपद टिहरी में भी, क्योंकि मुख्य यात्रा मार्ग पड़ता है तो कुछ कंजेशन पॉइंट्स हैं, लेकिन इस बार जो पुलिस व्यवस्था है उसके कारण से स्मूथली सभी जगह ट्रैफिक चल रहा है। इस बार पहली बार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जनपदों को पैरामिलिट्री फोर्सेस भी दी गई हैं, जिससे कि जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं इनकी सुविधा को हम लोग इंश्योर कर सकें और किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व धामों तक ना पहुंच पाए। इसके लिए हमारे द्वारा भी जनपद में 2 प्लाटून आईटीबीपी हमें प्रोवाइड की गई है। इनके द्वारा मुनि की रेती तपोवन और कीर्तिनगर क्षेत्र में जो भी वाहन जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की संदिग्धता पाए जाने पर डिटेल में चेकिंग करके आगे कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ गंगोत्री यमुनोत्री धामों में पुलिस जवानों के साथ होमगार्ड के जवान भी कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धामों में वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मदद पहुंचाने के लिए पुलिस और होमगार्ड विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में होमगार्ड्स हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जो इन श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं दे रहे हैं। इस मदद से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को यात्रा काफ़ी सहायता मिल रही है। हमारी ड्यूटीज धामों पर लगी हैं, वो अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ ही जो वहाँ पर बुजुर्ग श्रद्धालु हैं जिनको कि चढ़ने में दिक्कत होती है, उनका जो है सपोर्ट कर रहे हैं और कई जगह उनको दर्शन कराने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे कई जो है प्रकरण आए हैं जहाँ पर कि इस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है और जो हमारे कर्मचारी बड़ा अच्छा काम इसमें कर रहे हैं। और देखिए, जो भी कर्मचारी हमारी चारधाम यात्रा के दौरान अच्छा काम कर रहा है उसके प्रोत्साहन के लिए हम लोग लगातार उनको सम्मानित भी कर रहे हैं और कैश रिवॉर्ड के साथ साथ जो है उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। गंगोत्री धाम दर्शन के लिए हैदराबाद से आई श्यामलाल की उम्र 60 साल है, जिनको चलने में परेशानी हो रही थी। गंगोत्री धाम पर होमगार्ड्स हेल्प डेस्क में तैनात होमगार्ड वीरेंद्र सिंह और अजय कुमार ने महिला के पास जाकर हालचाल पूछा। उक्त महिला को सहारा देकर मंदिर के दर्शन करवाए गए और उचित स्थान तक पहुंचाया गया। हमारे पास पुलिस के जवान भी हैं और सभी लोगों सुगम दर्शन कराए जाएंगे। हमारे वृद्ध हुए, दिव्यांग हुए, उन लोगों को दर्शन कराना हमारा कर्तव्य है, मौलिक अधिकार भी है, तो कहीं कभी नहीं रहेगी और सही ढंग से पूरी यात्रा सुचारू रूप से चलेगी, ऐसी हमारी कामना है माँ गंगे से, माँ यमुना से। तो चारधाम यात्रा को लेकर इस समय काम अच्छा किया जा रहा है।
वक्फ सुधार बिल को लेकर भाजपा ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। पचवाधून में कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सहसपुर विधानसभा के सेलाकुई में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में पार्टी नेताओं ने लोगों को वक्फ बिल में हुए संशोधन के बाद गरीब, विधवा और यतीम को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बड़ी संख्या में कुछ रसूखदार वक्फ की संपत्ति लीज पर लेकर फायदा उठाते रहे हैं। वहीं लोग अब वक्फ के नए संशोधन बिल से मुस्लिम समुदाय के लोगों को डरा रहे हैं, जबकि इस बिल में जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सकेगा। इसके लिए पारदर्शी प्रबंधन के लिए संशोधन बिल लाया गया, जिससे इसकी संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो, जो संपत्ति है उनसे ठीक से आय हो, विधवा महिलाओं को, गरीबों को और यतीम बच्चों को उसका लाभ मिले, इसके प्रबंधन में पारदर्शिता आए, इसके लिए ये बिल लाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा द्वारा कर्णप्रयाग में ज्वेलर्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्वर्ण व्यवसायियों को हॉलमार्किंग प्रणाली, गुणवत्ता मानकों तथा नवीनतम नियामकीय प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए सौरभ तिवारी निदेशक ने BIS प्रमाणन की आवश्यकता, हॉलमार्किंग की प्रक्रिया तथा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा में इसकी महत्ता पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोने की शुद्धता की गारंटी हॉलमार्किंग के माध्यम से ही सुनिश्चित होती है। वहीं कर्णप्रयाग के बाद माणा गांव में मानक चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के शाखा प्रमुख सौरभ तिवारी ने ग्रामीणों के साथ सहभागिता करते हुए मानकीकरण के महत्व को सरल एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मानक चौपाल का उद्देश्य ग्रामवासियों को भारतीय मानकों की जानकारी देना, गुणवत्ता के प्रति जागरूक करना एवं उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करना रहा। बद्री केदार मंदिर समिति में नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के साथ उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण ने देहरादून कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्री केदार एक विश्व प्रसिद्ध धाम है, जिसमें लाखों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। सरकार लगातार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा इन धामों को एक नई पहचान दिलाई गई है। आज से बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के तौर पर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि मंदिर समिति शासन और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर सुरक्षित तीर्थ यात्रा संपन्न कराए। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में, एक सेवक के रूप में मैंने आज कार्यभार ग्रहण किया है। जिस प्रकार से बद्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आज एक विश्व प्रसिद्ध धाम हो गया, जहां लाखों की संख्या में जो कि पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं। मैं निश्चित ही ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आज मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। हमारी सरकार, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस धाम को जो है कि पूरे विश्व के अंदर एक पहचान दी है, और हमारी सरकार ने भी जिस प्रकार से जो है कि यात्रा को लेकर और यात्रा सीजन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती हैं, उन सबको पूरी तरह से सुचारू रूप से पूरी कि हमारी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। और मंदिर समिति जिला प्रशासन और शासन के साथ में तालमेल के साथ में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं वो सुरक्षित तीर्थ यात्रा करें, और उनको सभी लोग जो है कि यहाँ से दर्शन करके ठीक प्रकार से यहाँ से पहुँचे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।